ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। और आज की जानकारी है फाल्गुन मास के 17वें अध्याय की, फाल्गुन मास 17वां अध्याय की कथा और शिव पुराण के विद्धीश्वर संहिता की 13वां अध्याय की कथा आज श्रवण करेंगे। आज का विषय है सदाचार, शौचाचार और स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायसत, धनुपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा पूरा देखें, सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिसके आप पुण्य का फल प्राप्त हो। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ भगवती की, भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी। आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं। मैं ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज हमें ये बताइए कि ये सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन बताइए। तो ऋषियों ने जैसे पूछा तो सूत जी से यही बात पूछी। तब अब आप शीघ्र हमें यह सदाचार सुनाइए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय प्राप्त पाते हैं। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार्य, नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचार्यों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी समझाते हुए बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, वह ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया जाता है। तथा जो राजा का सेवक यानी पुरोहित या मंत्री आदि है ना, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है, जो कृषि या वाणिज्य व्यापार करने वाला होता है, वो कुछ कुछ ब्राह्मणोचित सदाचार का भी पालन करता है, वो वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उससे चांडाल द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, उसे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है। जो राजा का सेवक है, पुरोहित है, मंत्री है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि वाणिज्य कर्म करने वाला कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, उससे वैश्य ब्राह्मण कहते हैं। और इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोगों का राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। और वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे व्रतशल्य समझना चाहिए और सेवा शिल्प और कर्षण
से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय का, व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पैर को ऊषा काल जानना चाहिए और उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक कर रख कर दिन में उत्तराभिमुख हो बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से गुदा की शुद्धि करें तथा देवताओं और पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लगाए और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। फिर जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ यानी लकड़ी से जल के बाहर दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगलियों का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यशस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर के पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और इसके प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इसमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़ करके क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर, मस्तक पर जल प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्य माँ मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल को अग्निस्वमा मनुष्यस्व इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयायक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करें। मध्यकाल में भी आप पुनंतो इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य को अर्घ देने चाहिए। ब्राह्मणों को मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल
मध्याह्न के समय अंजलि से अर्घ जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य के लिए अर्घ दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें अथवा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में जो सूर्यास्त होता है उससे 2 घड़ी पहले ही की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्याउपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः पश्चात प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई समय आप पूजा विधि नहीं कर पाते हैं तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए कि मेरे से भूल हुई। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके लिए प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मण पर करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पर